अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पहलगाम हमले को तकरीबन 47 दिन गुजर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किए तकरीबन 43 दिन गुजर चुके हैं और सीज फायर हुए तकरीबन 39 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन इन तमाम के बाद अब नरेंद्र मोदी का राब्ता हुआ है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 35 मिनट की गुफ्तगू हुई है इतने दिन गुजरने के बाद, और नरेंद्र मोदी ने अपना मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप के आगे रखने की कोशिश की है। वो सीज फायर जिसका ऐलान बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे और कह रहे थे कि ट्रेड का कह के मैंने सिंदूर का सौदा किया और नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ मान गए। अब नरेंद्र मोदी ने राब्ता किया है ट्रंप के साथ। विक्रम मिस्री जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, उन्होंने 5 मिनट का भाषण दिया है। 45 मिनट की गुफ्तगू के बाद 5 मिनट की ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नरेंद्र मोदी को कॉल की गई थी। बाकायदा ये राब्ता ट्रंप की जानिब से हुआ था और इस राब्ते के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मौकिफ था वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे रखा। ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे थे कि ट्रेड का कह के उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया, बकौल विक्रम मिस्री के उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पे वाजे किया ना तो ट्रेड का कहा गया था ना किसी और चीज का। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत की सेना यानी फौज ने मिलकर यह फैसला किया कि अब सीज फायर कर लेना चाहिए। साथ साथ विक्रम मिस्री ने जो बड़ा इंकशाफ किया वो 9 मई की रात को वो कॉल थी जो जेडी वेंस नाइब सदर ने नरेंद्र मोदी को की थी। विक्रम मिस्री ने दावा किया कि जेडी वेंस ने कॉल करके नरेंद्र मोदी को बताया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, यानी पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। 9 तारीख की रात को पाकिस्तान भारत पर फैसला कुन और बड़ा हमला करने वाला है। नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कौम से खिताब में उसको न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का नाम दे दिया था, लेकिन बाद में भारत के कई लोग जिसमें अनिल चौहान डिफेंस सेक्रेटरी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी शामिल थे, विक्रम मिस्री भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर धमकी के हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है वो बेबुनियाद बात है, यानी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की कोई धमकी नहीं दी थी। अब विक्रम मिस्री ने जो बात की है कि 9 तारीख को जेडी वेंस ने कॉल करके नरेंद्र मोदी को बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था कि उससे बड़ा हम जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब नरेंद्र मोदी यह फैसला कर चुके थे कि उन्होंने पाकिस्तान के हमले के बदले में बड़ा हमला करना है, तो फिर सीज फायर क्यों किया गया? ये बात गुज़िश्ता 47 दिनों से बल्कि 43 दिनों से 43 दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, ये बात हो रही थी कि जो नरेंद्र मोदी थे उनको पता लग गया था कि जब 6 तारीख की रात को पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए, उसके बाद भारत की जो एयरफोर्स थी वो मात खा गई थी। यानी भारत की एयरफोर्स ने अपने सारे जेट डाउन कर दिए थे और उसके बाद भारत की जो लड़ने की क्षमता या लड़ने की सलाहियत थी वो ना होने के बराबर रह गई थी, जिसका इज़हार अनिल चौहान अपने इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग के साथ कर चुके हैं कि उन्होंने 6 तारीख के बाद 2 दिन तक अपने तमाम जेट्स को डाउन कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी की ये जो बातचीत हुई है, इसमें विक्रम मिस्री ने जो वजाहत की है, व्हाइट हाउस से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी गुफ्तगू में क्या कहा। भारत की जानिब से सिर्फ इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी का मौकिफ क्या था, जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इस हवाले से खामोशी है। व्हाइट हाउस की जानिब से भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बयान सामने नहीं आया है। साथ साथ विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि इस गुफ्तगू के दौरान जो 35 मिनट हुई, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग है उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। लेकिन ये वजाहत जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने नहीं की कि भारत की ईरान और इसराइल के जंग के हवाले से क्या पोजीशन है। क्या भारत जिसके पुराने ताल्लुकात ईरान के साथ हैं और इसराइल के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो भारत किसकी पोजीशन लेगा? क्या वो इसराइल के साथ खड़ा होगा या फिर वो ईरान के कैंप में जाएगा और ईरान की बैकिंग करेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया उसके बाद भी जो ईरान के वजीर खारजा थे अब्बास अराक्ची, वो भारत गए थे और भारत के उन्होंने मुख्तलिफ जो फॉरेन अफसरान थे जिनमें जयशंकर भी थे, उनके साथ मुलाकात करके मामलात को ठंडा करने की कोशिश की थी। तो ईरान पुराना अलाय रहा है भारत का, लेकिन भारत की पोजीशन इस हवाले से वाज़ेह नहीं हुई है। साथ साथ जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को न्योता दिया, बाकायदा इन्विटेशन दिया, जब कोर्ट की मीटिंग हो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत का दौरा करें, भारत वो आए। साथ साथ जो विक्रम मिस्री हैं उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जो कि कनाडा में मौजूद थे G7
G7 की मीटिंग के लिए। वहां वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग को अधूरा छोड़कर जल्दी वॉशिंगटन चले गए थे। वहां उन्होंने अहम जो मीटिंग थी सिचुएशन रूम में वो तलब कर ली थी ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। लेकिन विक्रम मिस्री ने यह वाजे नहीं किया कि जो बाकायदा उन्होंने ये बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जब उन्होंने कहा कि आप कनाडा से जाते हुए अमेरिका जो है वो होते हुए जाइए, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मसरूफियात है, इसीलिए मैं अमेरिका रुक नहीं सकता। अब ये बात समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी ने नेवता जो था यानी डोनाल्ड ट्रंप का, उससे इनकार कर दिया हो और उन्होंने ये कहा हो कि मैं अमेरिका नहीं आ सकता। तो ये बात समझ से बालातर है। अब जब व्हाइट हाउस का रीड आउट आएगा, व्हाइट हाउस का बयान आएगा, तो असल जो तस्वीर होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या मौकिफ है वो सामने आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि दर्जन से ज्यादा 12 से ज्यादा मर्तबा इस बात को दोहराता रहा है और ईरान और इसराइल की जंग के दौरान भी उसने ट्वीट किया कि मैंने पाकिस्तान और जो है वो इंडिया के दरमियान, भारत के दरमियान सीज फायर करवाया था। इसके हवाले से उन्होंने दूसरे कई जो ममालिक हैं, सर्बिया और दीगर ममालिक हैं, उनका भी हवाला दिया और कहा कि वहां भी मैं सीज फायर करवाता रहा हूं, अमन करवाता रहा हूं और ईरान और इसराइल का मसला भी मैं हल करवा दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी इतने दिन तक क्यों खामोश थे? वो 43 दिन तक, 43 दिन तक या 39 दिन तक क्यों खामोश रहे? उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का मौकिफ था या अमेरिका का मौकिफ था उसको डिनाई क्यों नहीं किया? 10 तारीख को, 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से, भारतीय आवाम से खिताब किया और उस खिताब में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट किया गया था 10 तारीख को, उसका जवाब नहीं दिया। और अब 43 दिन के बाद, 43 डेज के बाद या 39 दिन के बाद, 39 डेज के बाद नरेंद्र मोदी का बयान इनडायरेक्टली जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से जारी किया जा रहा है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे अपना मौके वाजे कर दिया है। दूसरी जानिब जो बीजेपी है वो कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है और जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का राब्ता हुआ है उसके बाद जो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं वो सोशल मीडिया पे कांग्रेस की ट्रोलिंग करते हुए उन्हें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और नरेंद्र मोदी ने गलत नहीं कहा था। जब नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले जो भारत था उसका इनडायरेक्टली मौकिफ आ रहा था कि जो सीज फायर था वो सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, इस हवाले से अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं था। तो अब बीजेपी कांग्रेस को, इससे पहले राहुल गांधी तनकीद करते रहे थे, सवाल पूछते रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया, सरेंडर क्यों किया। बाकायदा सोशल मीडिया पे कांग्रेस के मुख्तलिफ अकाउंट्स ने पोस्ट की थी, इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगाई थी और बताया था कि किस तरह 1971 में इंदिरा गांधी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, सीज फायर करने से इनकार कर दिया था अमेरिका के आगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर भी किया और सीज फायर भी किया। इसीलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का नाम दे दिया था और कहा था कि वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की और कहा सरेंडर मोदी, तो मोदी ने कहा जी हुजूर और फिर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब जो नरेंद्र मोदी है उसका जो राब्ता हुआ है ट्रंप के साथ उस दिन हुआ है जिस दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और जो भारत के खिलाफ जंग हुई उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल बनाया और अब वो 5 स्टार जनरल हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में होना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना और गुज़िश्ता 15 सालों में ये पाकिस्तान के पहले 15 सालों में पहले आर्मी चीफ होंगे जो कि किसी अमरीकी सदर के साथ लंच करने वाले हैं। वहां पर खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल को तलब किया गया है या बुलाया गया है, दावत दी गई है। वहां पे वो पहुंचेंगे, वहां पे उनकी मुलाकात होगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथ, साथ साथ जेडी वेंस के साथ, जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो है उनके साथ और जो वजीर दिफा है उनके साथ अमेरिका के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनकी मुलाकात होने वाली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस मुलाकात को गैर मामूली तरीके से देखा जा रहा है। भारत के अंदर भी इसको जो एनालाइज किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिकल ताल्लुकात हैं या फिर मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं, उनको बड़ी गहराई से देखा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में जाना, मुलाकात करना और अहम लोगों से मुलाकात करना और इस मुलाकात से पहले जो अमेरिका के जर्नैल हैं उनका कांग्रेस की हेयरिंग के दौरान बाकायदा पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की तारीफ करना और यह कहना कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म में कलीदी किरदार अदा किया है, अहम किरदार अदा किया है। जो दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं उसमें पाकिस्तान की फौज ने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। इसकी तारीफ करते हुए जो अमेरिका के कह लीजिए कमांडर हैं या अमेरिका के जर्नैल हैं, उनका यह कहना कि जब
दाइश का कमांडर शरीफुल्लाह पकड़ा गया तो डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर ने मुझे कॉल की और बताया कि हमने शरीफुल्लाह को पकड़ लिया है, आप मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा और प्रेसिडेंट ट्रंप को आप जो है वो बता दीजिएगा कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक तौर पे, मिलिट्री तौर पे और इकोनॉमिक के तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और आज ही के रोज जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात करनी है ट्रंप से, नरेंद्र मोदी की जो फोन कॉल है उसकी खबर सामने आई है। अब जो वेस्टर्न मीडिया है, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, इकोनॉमिकल टाइम्स हो या दीगर प्लेटफॉर्म हो, वो इस मुलाकात के हवाले से जो कुछ लिख रहे हैं वो बड़ा मानेखेज है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो करीब रहा है चाइना के, चाइना और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रहे हैं और अमेरिका और चाइना की राइवलरी रही है। यानी अमेरिका ये कोशिश करता रहा है साबका बाइडेन हुकूमत में कि पाकिस्तान को चीन से दूर किया जाए। इस हवाले से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुआहदे थे उनको भी खोलने की कोशिश की गई, उनको भी परखने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी उसको जो कह लीजिए कि अमेरिका था वो ब्रेक नहीं कर सका। अब फाइनेंशियल टाइम इस जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से जो तज्जिया कर रहा है उसमें वो लिख रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का 5 रोजा दौरा गैर मामूली है, जिसका मकसद अस्करी और इक्तिसादी राब्तों को मजबूत बनाना है। हालांकि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखे हुए है, जिसमें J-35 के 40 जेट तैयारों का मुआहदा भी शामिल है। इसके बावजूद बेजिंग की तरफ झुकाव अमेरिका के लिए अमेरिका का राब्ता करना ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये फाइनेंशियल टाइम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात के हवाले से कह रहा है। साथ साथ द इकोनॉमिकल टाइम्स जो लिख रहा है अमेरिका पाकिस्तान को ईरान, इसराइल और भारत के मामले में जो है वो इंगेज करना चाहता है। साथ वो लिखता है अमेरिका ईरान के खिलाफ फैसलाकुन कदम से पहले पाकिस्तान का मूड देखना चाहता है। यानी जो कह लीजिए अमेरिका है वो डिसाइसिव पोजीशन ले ईरान के हवाले से, पहले वो असेस करना चाहता है कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ है वो इस हवाले से क्या ओपिनियन रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान जब उन्होंने पाकिस्तान की कम्युनिटी से मुलाकात की वहां पर उन्होंने ईरान के हक में बात की। उन्होंने कहा कि ईरान को यह हक हासिल है कि वो अपनी सरहद का दिफा करे, सॉवरेनिटी का दिफा करे और इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है उसके खिलाफ जनरल आसिम मुनीर ने बात की। तो अब देखना है जनरल आसिम मुनीर की जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है उसके बाद उनका क्या मौकिफ होता है। दूसरी जानिब जो ईरान और इसराइल की जंग है वो हर गुजरते दिन के साथ संगीन हो रही है, मामलात खराब हो रहे हैं और अब जो आयतुल्लाह खामनाई है उनका वीडियो बयान जारी हो गया है, सामने आ गया है। आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करने के हवाले से इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बयान दे चुके थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के ट्वीट कर चुके थे कि जो आयतुल्लाह खामनाई है उनको टारगेट किया जा सकता है, लेकिन फिलवक्त उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां पर छुपा हुआ है उसके ठिकाने का हमें मालूम है, लेकिन अभी हम उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। अब ईरान की जानिब से ईरान के स्टेट मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई का वीडियो बयान जारी किया है, बाकायदा अनडिस्क्लोज लोकेशन से ये बयान जारी किया गया है और इसमें आयतुल्लाह खामनाई ने जो कि अनकंडीशनल सरेंडर का कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ट्वीट करके कहा गया था अनकंडीशनल सरेंडर जो कि ईरान को करना होगा। अब आयतुल्लाह खामनाई ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईरान अमेरिकी सदर का अनकंडीशनल सरेंडर तस्लीम नहीं करता है। खामनेई का कहना था कि अमन और जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। जो अक्लमंद ईरान को और उसकी तारीख को जानते हैं वो धमकी की जबान में ईरान से बात नहीं कर सकते हैं। अब जो ईरान की पोजीशन रही है इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कह चुके हैं कि जिन जर्नैलों को तकरीबन जो 9 के करीब जो साइंटिस्ट थे और 7-8 जो जर्नैल थे जिनको टारगेट किया गया था 13 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें हार्ड लाइनर कहते रहे थे और इस्राएली वजीर आजम ये कहता रहा था कि जो आयतुल्लाह खामनाई है उनको अगर टारगेट कर दिया जाए तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई कह रहे हैं कि ईरान डट कर मुकाबला करेगा। साथ साथ खामनाई ने कहा है कि अमरीकी फौजी अगर मदाखलत होती है, यानी अमरीकी फौज इसराइल की इमदाद के लिए आती है, तो फिर अमरीका को नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो इररिपेरेबल लॉस होगा या नुकसान डैमेज होगा अमेरिका को, ये आयतुल्लाह खामनाई कह रहे हैं। साथ साथ अब से चंद घंटे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि वो क्या करने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं जो करने वाला हूं वो किसी को नहीं मालूम, यानी व्हाट आई एम गोइंग टू डू नोबडी नोज।
यानी कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा गया कि आपका जो सपोर्टर बेस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन लड़ा था वो नो वॉर्स पे लड़ा था और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एंटी वॉर रहा था, चाहे वो इराक की वॉर हो, सीरिया की वॉर हो या दीगर कहीं अफगानिस्तान की वॉर हो। डोनाल्ड ट्रंप अपने सपोर्टर्स को कहता रहा था कि जो जंगों का पैसा है वो मैं आपकी फलाह पे लगाऊंगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल किया गया कि आपका सपोर्टर बेस कह रहा है कि अमेरिका को एक और जंग में धकेला जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि मैं तवील जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि वो लंबी जंग के मूड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि जो एटमी हथियार है वो जो है वो ईरान के पास ना आए। एक और जो सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किया गया वो गुज़िश्ता रोज उनकी नेतन्याहू से फोन कॉल थी। यानी गुज़िश्ता रोज जब उनकी बात हुई इजरायली वजीर आजम के साथ, तो पूछा रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कीप गोइंग, यानी जो कर रहे हो वो करते रहो। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, डेवलपिंग स्टोरी है। अमेरिका की जो पोजीशन है वो वाजे नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक गैम्बल खेलने जा रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान में फुट सोल्जर के तौर पे वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि जो तेहरान का स्काइज है, यानी तेहरान का जो आसमान है वो हमारे जो जेट्स हैं उनसे भर गया है, हमारा उन पर कब्जा हो गया है। और ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि F-35 जो जेट्स हैं वो मार गिराए जा रहे हैं, 4 गिरा दिए थे, अब 5वें का भी ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।